अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी, इब्लीस की कहानी के पीछे छुपे हुए कुछ गहरे राज और सबक को समझने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक गलती या नाफरमानी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है तकब्बुर और तौबा के बीच के एक बहुत बड़े फर्क की। तो आइए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में उठता है वो यही है, क्या इब्लीस, जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, वाकई सच में एक बहुत ही नेक, बहुत बड़ा इबादत गुजार था अपने ज़वाल से पहले? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है ना कि वो तो खुदा का बड़ा फर्माबरदार बंदा था, बस एक जानलेवा गलती कर बैठा और हमेशा के लिए जलील हो गया। लेकिन रुकिए, क्या यही पूरी हकीकत है या कहानी कुछ और है? देखिए, हमारे शुरूत के मुताबिक ये जो बात है ना, ये असल में महज एक कहानी है। इसकी कोई ठोस बुनियाद, कोई मजबूत दलील ना तो हमें कुरान में मिलती है और ना ही किसी सही हदीस में। कुरान तो बस इतना बताता है कि वो जिन्नात में से था। तो चलिए, इस कहानी से पर्दा हटाते हैं और असल हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस वाक़ये के बिल्कुल मरकज़ में आ गए हैं। यहाँ हमें दो लफ्ज़ों को समझना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। एक है नाफरमानी और दूसरा है सरकशी। क्यों? क्योंकि हाँ, इब्लीस से भी गलती हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक भूल हुई, लेकिन दोनों की गलतियों की जो नोयत थी, उनका जो मिजाज था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो पहले बात करते हैं नाफरमानी की। नाफरमानी मतलब किसी हुक्म के खिलाफ चले जाना, जैसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। ये एक भूल थी, एक चूक थी, पर इसकी जड़ में कोई तकब्बुर, कोई अहंकार नहीं था, वजह कुछ और थी। और इसके बिल्कुल मुकाबले में है सरकशी। अब ये सिर्फ नाफरमानी नहीं है, नहीं, ये नाफरमानी से कहीं आगे की चीज है। ये वो नाफरमानी है जिसकी बुनियाद ही तकब्बुर और घमंड पर टिकी हो। इसमें गलती करने वाला सिर्फ गलती नहीं करता, बल्कि वो अपनी गलती पर अड़ जाता है, उसे सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है। और यही तो सबसे अहम नुक्ता है इस पूरी कहानी का। इब्लीस ने जो किया वो सिर्फ हुक्म को तोड़ना नहीं था, वो खुदा के हुक्म के खिलाफ एक खुली बगावत थी, वो सरकशी थी। तो जब हम दोनों के अमल को आमने सामने रख के देखते हैं ना, तो फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है इब्लीस की सरकशी जो सीधे सीधे तकब्बुर से निकली थी, और दूसरी तरफ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी जो असल में एक अच्छी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में हुई एक भूल थी। अच्छा, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये देखते हैं कि इन दोनों कामों के पीछे की नीयत क्या थी, उनका मोटिव क्या था। क्योंकि किसी भी अमल की असल हकीकत तो उसकी नीयत से ही पता चलती है ना? यहां फर्क और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। इब्लीस को किस चीज ने उकसाया? अनानियत और तकब्बुर, यानी मैं बेहतर हूं, ये था उसका मुहर्रिक। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो भूल हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी? एक अच्छी चीज़ की ख्वाहिश थी, हमेशा की ज़िंदगी पाने की, एक ऐसी बादशाही पाने की जो कभी ख़त्म ना हो। और इब्लीस का ये तकब्बुर, ये घमंड, उसकी इस दलील में बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। उसने क्या कहा? तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। देखिए, उसने अपने अमल को सही ठहराने के लिए अपनी पैदाइश को दलील बना लिया। यही तकब्बुर उसकी सरकशी की असली जड़ था। देखिए, गलती हो जाना एक बात है, हम सबसे होती है, लेकिन असल कहानी तो गलती होने के बाद शुरू होती है। हमारा रवैया क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है, यही वो चीज़ है जो हमारी किस्मत का फैसला करती है। तो अब देखते हैं कि इब्लीस और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी गलती के बाद कौन सा रास्ता चुना। और दोनों के रद्दे अमल में जो फर्क है वो हैरत अंगेज है। एक तरफ इब्लीस था जिसने न सिर्फ अपनी गलती मानी नहीं, बल्कि उस पर अड़ गया, और तो और उसने इंसानों को गुमराह करने का बीड़ा उठा लिया। और इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने फौरन बिना एक लम्हा गवाए तौबा की और अपने रब से रहम की भीख मांगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता हमें क्या सिखाता है? वो हमें तौबा का तरीका सिखाता है कि जब भी कोई भूल हो जाए तो सबसे पहले फ़ौरन पछतावा हो, फिर खुदा की तरफ पलटा जाए, अपनी गलती को माना जाए और फिर माफ़ी मांगी जाए। यही तो है तौबा का रास्ता, यही वो रास्ता है जो हमें दिखाया गया है। और दूसरी तरफ है इब्लीस का रास्ता, ये तकब्बुर का रास्ता है। इसमें गलती मानने की कोई गुंजाइश नहीं। वो अपनी बात पर अड़ा रहा, अपनी सरकशी पर डटा रहा,
और रहम मांगने के बजाय उसने दूसरों को भी गुमराह करने की कसम खा ली। और यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। कई बार लोग सोचते हैं कि खुदा ने उसे माफ़ क्यों नहीं किया, लेकिन हमारा स्रोत हमें एक अलग नुक्ते पर सोचने को कहता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या उसने कभी माफ़ी मांगी थी? खुदा की रहमत तो बेशुमार है, उसका दरवाज़ा तो हमेशा खुला है, पर वो रहमत मांगने गया कब? तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक आईना रख देती है। ये हमें खुद से ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि जब हम सबसे कोई गलती होती है, कोई भूल होती है, तो हमारा रवैया कैसा होता है? क्या हमारा रास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा और वापसी का होता है, या फिर इब्लीस की तरह तकब्बुर का, अपनी गलती पर अड़े रहने का? फैसला हमारा है।